Students, our next topic is parallel plate capacitor and its capacitance. Okay, then write the next topic. Okay, parallel plate capacitor. Then इसमें क्या होता है कि हम लोग एक प्लेट लेते हैं जिसके पास चार्ज होता है, ठीक है। अब इसी के जस्ट बगल में एक दूसरा प्लेट लेते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन देखो ये मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों? तो हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो इसके नेगेटिव वाले चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेता है और पॉजिटिव वाले चार्ज को ये क्या कर देता है, रिपेल कर देता है अकॉर्डिंग टू इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो हम ये देखते हैं कि इस प्लेट के बाहर भी चार्ज हो गया, और हम लोग ड्यू टू इंडक्शन मेथड हम लोग जानते भी हैं कि ये अगर पॉजिटिव है तो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होता है, तो इतने ही क्वांटिटी में यहां पर भी होगा, ठीक। यानी कि जितनी क्वांटिटी इसकी होगी उतनी ही क्वांटिटी इसकी होगी, लेकिन यहां पर ये वाला पोर्शन भी चार्ज होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करते हैं वैसे ही अर्थ से इलेक्ट्रॉन जा करके और इन सबको क्या कर देते हैं, सबके साथ कंबाइन कर लेते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो हमारा मानना ये होता है कि प्रोटॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जाकर के और इनके साथ कंबाइन कर लेते हैं, न्यूट्रॉन हो जाते हैं, या ये सभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं और न्यूट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि दोनों बातें हम कर सकते हैं, ठीक। अब ये बन गया कैपेसिटर। इसमें हमने क्या किया था, एक चार्ज प्लेट था, एक अनचार्ज प्लेट था, ठीक। इसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, प्रोटॉन रिपेल्ड हो गए, और आउटर सरफेस को हम लोग कनेक्ट कर दिए किससे, अर्थ से। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए आउटर सरफेस का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 ही होगा, ओके। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देन राइट, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। It consists two parallel plates are separated at a small distance. It's called parallel plate capacitor. Plate capacitor, okay।
It consists of two parallel plates are separated at a small distance. It's called parallel plate capacitor. कंडक्टिंग प्लेट्स भी यहां पर लिख सकते हैं. Okay, it consists two parallel conducting plates are separated at a small distance is called parallel plate capacitor. Okay, then we will find its capacitance. Okay, तो कैसे हम लोग इसका कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है. ठीक, इस पर चार्ज प्लस q है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इस पर चार्ज माइनस q है और चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा. प्लेट का एरिया a है. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो देखिए इसके पास कुछ पार्टिकुलर एरिया होंगे, इसके पास भी एरिया होगा. तो ये इसका एरिया हो गया और ये इतने डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया. ओके, तो ये d डिस्टेंस पर रखा गया. तो देखो हम कैसे लिंक करते हैं, हमें कैपेसिटी इसकी फाइंड करना है. तो कैपेसिटी हमें फाइंड करना है, तो एक बात जानते हैं कि कैपेसिटी Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q बाई V. यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें Q चाहिए, चार्ज चाहिए, कितना चार्ज इसने स्टोर किया है, हमें हमारे पास ये है. लेकिन व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि कितने अमाउंट में पोटेंशियल ये स्टोर कर रहा है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले. तो देखो, पोटेंशियल भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक बात हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में कि किसी भी प्लेट की वजह से, किसी भी चार्ज शीट की वजह से हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. और वहां पर 3 कंडीशंस भी थे कि इफ बोथ प्लेट चार्ज विद सेम नेचर, अपोजिट नेचर. ठीक है, और यानी सेम नेचर में भी एक प्लस प्लस था और एक क्या था, माइनस माइनस था. 2 कंडीशन हो गया. और एक था अपोजिट नेचर, यानी कि एक प्लस था और एक माइनस था. तो उसी के बेसिस पर, यानी कि थर्ड वाला पॉइंट जो था, एक प्लस और एक माइनस, उसके बेसिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इससे फाइंड कर सकते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और पोटेंशियल का यूज करके इसकी हम लोग कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, डेरिवेशन करने के लिए उसके बेसिक्स पर जाना पड़ता है, हमें उस पर सोचना होता है. हम लोग डेरिवेशंस को कभी भी लर्न नहीं कर सकते. ठीक है, हम आप सभी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग फिजिक्स को एकदम इजी वे में स्टडी करिए, उसको पूरी तरह से लर्न नहीं कर सकते. आप सीखिए, लर्न भी करिए, लेकिन सीखिए. अगर किसी स्टेप पर अगर आप भूल जाते हैं, तो एक ऐसा लॉजिक आपके पास हो जिसका यूज करके और आप उसको ड्राइव कर सकें, ये बहुत ही जरूरी है. तो देखो, हमने यहां से हमें कैपेसिटी फाइंड करना था, तो हम कहां से लॉजिक लगाए, हमने ये सोचा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है. तो C इक्वल टू Q बाई V, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस. तो हमारे पास Q है, पोटेंशियल नहीं है. पोटेंशियल कहां से आएगा, फिर हमारा हमने सोचा कि पोटेंशियल कहां से आएगा. तो पोटेंशियल का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड से, हम लोग पढ़ चुके हैं. E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, यहां से आ सकता है. ठीक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर शीट चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं. देन वी विल डू इट. ओके, मीन्स electric field intensity, what should be the electric field intensity between the plates. Then we will find individually
यानी कि इससे भी फाइंड करेंगे और इससे भी फाइंड करेंगे। मान लो कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, इसकी वजह से इधर E1, ये प्लेट 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इसकी वजह से भी इधर ही होगा E2, लेकिन चार्ज दोनों पर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। और हमने एक बात बताया था कि सीट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इस प्लेट के बीच में कहीं पर भी निकालेंगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे सीट चार्ज के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कोई डिस्टेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सीट चार्ज प्लेट। ओके, तो ये बताओ कि पूरे प्लेट के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, उसी के जस्ट बाद लिखना है जहां तक आप लिखे थे। तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, यानी कि इसको हम लोग E डैश मान लेते हैं, इक्वल टू 2E डैश, E डैश E डैश, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 2E डैश की वैल्यू कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस कैंसिल आउट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। But the distance between plate is d, then what is the relation between electric potential and electric field? We know that according to potential gradient, it is in the chapter of electric potential. Okay, E is equal to minus dV upon dr. बट हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस को रिमूव कर देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V है और dr की जगह हमने क्या मान लिया, d है। ओके, तो क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस d है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके, तो ये तो लिख लिए होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, V is equal to E into D, means V is equal to, what is the value of E, Q upon A epsilon naught D, okay, means that is the equation second. Then the capacitance of the capacitor, तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला लगाइए, इजी, यानी कि C इक्वल टू Q बाई B, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V, Q upon A epsilon naught D, this cancel out, it will be reverse, means we can write A epsilon naught upon D, means epsilon naught A upon D. That is the capacitance of the parallel plate capacitor. Okay, but sorry, what should be the capacitance of the parallel plate capacitor if any other material is introduced between the plates? अगर कोई इस प्लेट के बीच में अदर इंसुलेटिंग मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो
इसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं और इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, इसके बारे में देखते स्टडी करेंगे कि अगर हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो हर इंसुलेटिंग मटेरियल का एक अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जब कोई दो चार्ज होता था और उसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेकर के जाते थे तो फोर्स डिक्रीज हो जाता था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो जाती थी, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी डिक्रीज हो जाता था। लेकिन यहां पर ये देखते हैं कि कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम लोग ये देखते हैं कि C डैश इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि जो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी है अब किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो एक बात तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, it is fixed. Then dependency of the capacitance of the parallel plate capacitor on value of K, on value of cross sectional area, on value of distance between the plates. Okay, then we can write dependency of the parallel plate capacitor. Dependency of the parallel plate capacitor. Then first C dash is directly proportional to K. It means that इसकी जो कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, K के प्रोपोर्शनल होगा। K की वैल्यू जितने ही ज्यादा होगी उतने ही इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, सेकेंड C डैश प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि एरिया, इसका प्लेट का एरिया, ये एरिया जितना ही ज्यादा होगा उतना ही इसको चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। थर्ड C डैश प्रोपोर्शनल टू 1/d, इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा उतना ही उसकी कैपेसिटी रिड्यूस कर जाएगी, यानी कि कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। C डैश प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि C डैश प्रोपोर्शनल टू 1/d। हम लोग दो चीज कर सकते हैं, C डैश प्रोपोर्शनल टू 1/d या C डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। C डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ये आपका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, यानी कि कितने चार्ज वो स्टोर कर सकता है, और उस कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी है, यानी कि उसकी कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो प्रॉपरली मिलते जाएगा। ओके, थैंक यू।